जिसकी जैसी नीयत होती है और संगति होती है, तो जिसका नेता तिहाड़ जेल में, बेऊर जेल में अपराधी गुंडा लंपट के साथ जो रहेगा, लोगों को एहसास नहीं है। अरे जंगल राज कहा था माननीय उच्च न्यायालय ने, जो न्यायालय ने आपके पिता को सजा याफ्ता घोषित किया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रजा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में वार और पलटवार का दौर चल रहा है। आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव का जो राज है वो जंगल राज है, और ऐसे में तेजस्वी यादव ने इस पर पलटवार किया और तेजस्वी यादव ने कहा कि जंगल राज की तो बात करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो शासनकाल है वो राक्षस राज है। उसके बारे में नीतीश कुमार खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं, जिसको लेकर अब जेडीयू की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। जेडीयू नेता और आईपीआरडी मिनिस्टर नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से कहा है कि जंगल राज की बातें हम क्यों नहीं करेंगे। जंगल राज हम नहीं कहते, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय ने ही कहा है, जिसने आपको पिता को भी सजा सुनाई है। इसके साथ नीरज कुमार ने यह भी कहा कि आप लोगों ने तो जिस तरह से नरसंहार किया, ऐसे में घर घर जाकर माफी मांगनी चाहिए। और किस राज की बात करते हैं, आपके राज में तो बाहर निकलने से भी महिलाएं डरती थी। इसके साथ नीरज कुमार ने आगे कहा कि माननीय न्यायालय ने जिस तरीके से सजा सुनाई और ये कहा कि लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल है वो जंगल राज है, उसी की तर्ज पर हम ये बातें करते हैं और इसमें फैक्ट भी है। नीरज कुमार ने कहा कि आपका कोई नेता बेऊर जेल में बंद होता है, आपका कोई नेता तिहाड़ जेल में बंद होता है, ऐसे में तो आपने ही दिखा दिया। आपकी एक्टिविटी ही ये बताती है कि आप किस तरह के लोग हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, आप खुद सुनिए। जिसकी जैसी नीयत होती है और संगति होती है, तो जिसका नेता तिहाड़ जेल में, बेऊर जेल में अपराधी गुंडा लंपट के साथ जो रहेगा, लोगों को एहसास नहीं है। अरे जंगल राज कहा था माननीय उच्च न्यायालय ने, जो न्यायालय ने आपके पिता को सजा याफ्ता घोषित किया, उस न्यायालय की टिप्पणी है। और बिहार के आम आवाम की टिप्पणी है कि रात के 2 बजे भी अगर निकल जाना है तो स्वाभाविक रूप से वो निर्भीक होकर निकलेगा। इसलिए भाषाई अभद्रता, ये तो लालू परिवार का राजनीतिक कुसंस्कार रहा है। तो तेजस्वी यादव से उम्मीद क्या की जा सकती है। लेकिन ये तेजस्वी यादव, ये बिहार है, भाषा को नियंत्रित करिए, नहीं तो भाषाई विकृति अगर रहेगी तो कहाँ से शुरुआत हुई है पता है ना। कैदी नंबर 3351, ट्विटर बबुआ, भ्रष्टाचार के राजकुमार, धारा 420 के आरोपी, ऐसा नामाकरण करते रहेंगे कि दिमाग का परखच उड़ जाएगा। आपको अंदाज नहीं होगा कि अभी हमारे पास तर्कस में एक से एक तीर है। वो तीर जो भाषाई तीर है, उस तर्कस में इतना कीटाणु है कि अगर आप डालेंगे तो आपकी राजनीति छत बिछत हो जाएगी। लालू राज का आकलन आप किस तरीके से करोगे? अरे वो तो लंपट राज था, आतंक राज था भाई। वो आतंक राज था कि लोग डर से बोलते नहीं थे कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, किस सामाजिक समूह के हैं। लोगों को अपनी परंपरा अगर हमारी थी, उस परंपरा का पालन लोग नहीं कर पाते थे, लोग भयभीत रहते थे। और माँ बहन तो घर से निकलना भी दुश्वार अपने आप को समझती थी कि जा रहे हैं कल क्या होगा। इसलिए लालू राज में अगर अपराध की घटनाएं हुई हैं, अगर नरसंहार हुआ है, सामाजिक भेदभाव हुआ है, अगर लोगों को देख करके उनको दंडित किया जाता था अपराधी गुंडे लंपटों के द्वारा, तो तेजस्वी यादव जी जरा कृपा करके इस बात के लिए भी माफ़ी मांग लीजिए कि उन माताओं बहनों की मांग का सिंदूर क्यों धुला, वो बच्चे अनाथ क्यों हुए जो नरसंहार में मारे गए थे। यह इसके लिए माफ़ीनामा पेश करके उनके घर पर जाकर के माफ़ी मांगिए कि हमारे माँ बाप ने सत्ता तो चलाया, लेकिन सत्ता अट्टहास के लिए था। हमारी मौत होती थी, ये मुस्कुराते थे। यही अंतर है आज के और पहले के शासनकाल का।